नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स को। और इस बिहार करंट अफेयर्स की अगस्त महीने की ये सारे ही करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और अगस्त महीने की तीसरी पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। ये तीसरी पार्ट में अगस्त महीने के जितने भी है करंट अफेयर्स उसको हम लोग सब कुछ कवर करेंगे और इसी के साथ ही पार्ट 3 में ही हम लोग अगस्त महीने का सब कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया होगा जो भी बीपीएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें ये करंट अफेयर सीरीज बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, किसी भी तरह से हो, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को और इस सीरीज को प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक्स पे आ जाते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे ये आप देख सकते हैं। ये टॉपिक्स हम लोग लगभग 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा अगस्त महीने का करंट अफेयर्स अगस्त 2023 का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उसका कवर कर चुके होंगे क्योंकि पिछले एक साल का करंट अफेयर्स आता है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग पिछले एक साल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें कि फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ पावर ग्रिड सबस्टेशन एट लखीसराय। ठीक है, तो पावर ग्रिड एक्सटेंशन किया जा रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? ये भी बिहार से ही है, आरा से बिलोंग करते हैं, आर के सिंह। ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन स्टोन करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन, ठीक है, इनॉग्रेशन नहीं है, फाउंडेशन स्टोन रखते हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ पावर ग्रिड्स 400 बाई 130 किलो वोल्ट लखीसराय सब स्टेशन। ठीक है, लखीसराय ये भी मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। तो पता ही है कि द सब स्टेशन हैज बी कंस्ट्रक्शन बाय द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, पीएसयू है, महारत्न कैटेगरी का है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में जो है 220 किलो वोल्ट जीआईएस विल बी कंस्ट्रक्टेड विद द इंस्टॉलेशन ऑफ 2 ट्रांसफार्मर और उसका जो कैपेसिटी होगा वो 500 मेगावोल्ट एम्पियर कैपेसिटी होगा। ठीक है, तो 2 सब स्टेशंस जो होगा 500 मेगावाट का, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के। ठीक है, फिर जीआईएस का मतलब है, बेसिकली जीआईएस होता है रिमोट सेंसिंग वगैरह में यूज किया जाता है, मैपिंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि आजकल जितने भी हो रहे हैं बिहार में, आपको पता होगा एट प्रेजेंट बिहार में सर्वे भी हो रहा है, लैंड सर्वे हो रहा है, 70 साल बाद हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली रिमोट सेंसिंग के थ्रू, जिसमें सैटेलाइट का हेल्प लेकर मैपिंग किया जाएगा और लैंड एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, जहाँ तक कंफ्यूजन ना हो, एक्यूरेट डेटा हो। ठीक है, और सबको ऑनलाइन किया जा रहा है। तो उसी तरह से जीआईएस जो है वो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सैटेलाइट इमेजरीज कलेक्ट करता है और वहाँ पे वैसे बनाया जाता है। तो दिस एक्सपेंशन ऑफ सब स्टेशन एट लखीसराय विल इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को लाभ मिलेगा? ऑब्वियसली लखीसराय को मिलेगा और जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज़्यादा मिलेगा। और डिमांड जो है दिन प्रतिदिन बिहार में बिजली की डिमांड बढ़ते जा रही है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का मैप। तो लखीसराय कहाँ है? तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है हमारा लखीसराय है। ठीक है, यहाँ पर है। तो इसके आसपास जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो है पटना जो हो गया पहला है, दूसरा है हमारा बेगूसराय, तीसरा है मुंगेर, चौथा है जमुई और पांचवा है हमारा बख्तियारपुर, है ना। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, और साथ ही साथ नालंदा भी यहाँ पर ज्वाइन होता है, सॉरी बख्तियारपुर, सॉरी मैं गलत बोल दिया, पटना में ही यहाँ। तो पांचवा जो है वो शेखपुरा है। ठीक है, शेखपुरा है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है लखीसराय के आसपास में, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पटना के आसपास जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है वो पूछ लिया जाता है, उसी तरह से लखीसराय का भी पूछ सकते हैं, है ना। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट, ये मैप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, वो आपको याद रखना है। तो जैसे मैं बता देता हूँ फिर से, पटना है, ठीक है, बेगूसराय है, मुंगेर है, जमुई है, फिर शेखपुरा है एंड नालंदा है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है लखीसराय से ज्वाइन करते हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को इससे लाभ मिल सकता है। तो ये मैप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे वो है एग्रीमेंट बिटवीन बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बिहार में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, बिहार टूरिज्म आप देख सकते हैं जिसका मोटो है
ब्लिसफुल बिहार, है ना, ब्लिसफुल बिहार ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार टूरिज्म का जो लोगो कह सकते हैं या मोटो जो है वो क्या है, तो ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुका है। तो अगस्त 2022 में ये साइन किया गया बिटवीन द टूरिज्म, बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू प्रमोट व्हाट रिवर क्रूज टूरिज्म। तो पता ही होगा जो यूपी है, यूपी में बनारस के आसपास, इलाहाबाद के आसपास बहुत ज़्यादा क्रूज टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। गुजरात में प्रमोट किया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है, असम में किया जा रहा है। उसी तरह से बिहार में भी जो है क्रूज टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 शिप्स जो कि रो पैक्स वेसल्स कहा जाता है, इस टाइप ऑफ जो डिजाइन्स होती है या मॉडल होता है डबल डेकर जिसे कहा जाता है, उसे रो पैक्स वेसल कहा जाता है, जिसमें 300 कैपेसिटी होती है टूरिस्ट की। तो ये मेनली लॉन्च किया जा रहा है 2 जगह में, स्पेशली पटना में एंड दूसरा जो है भागलपुर में है, ताकि अट्रैक्शन बढ़े, टूरिस्ट अट्रैक्शन फैसिलिटीज बढ़ सके, है ना। तो टूरिस्ट क्रूज विल विजिट द घाट्स ऑफ पटना फ्रॉम कंगन घाट एंड विल आल्सो बी एबल टू विजिट तख्त श्री हरमंदिर साहिब, पटना साहिब जिसे कहा जाता है बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख धर्म में 10वें गुरु थे, काफी इंपॉर्टेंट है, उनका जन्म स्थल है। तो ये सारे जो टूरिस्टिक स्पॉट है उनको ये कवर करेगा, स्पेशली पटना में। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करेगा। बहुत सारे जो सिख हैं हमारे, वो आते हैं जब प्रकाश पर्व होता है या कोई भी सिख लोगों का त्यौहार होता है, वो आते हैं पटना साहिब में, तो उसको प्रमोशन मिलेगा। फिर ऑन द अदर हैंड MB राजेंद्र प्रसाद फेरी, ये नाम रखा गया है, विल ऑल्सो बी ऑपरेटेड इन बिटवीन विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। ठीक है, वाया खालगांव सुल्तानगंज बटेश्वर, जो कि भागलपुर में पड़ता है। और ये विक्रमशिला जो डॉल्फिन सेंचुरी है पूरे इंडिया की इकलौती डॉल्फिन सेंचुरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो भागलपुर, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। और ये जो गैंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है, तो यहाँ पर मिलता है, वैसे तो मिलता बहुत जगह है, लेकिन जो रिसर्च स्टेशन है या सेंचुरी है वो कहाँ पर है, तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि भागलपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको भी प्रमोट किया जाएगा क्रूज टूरिज्म के थ्रू। तो बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन हैज इशूड अ लिस्ट ऑफ फेयर, फेयर भी रखा गया है। तो फॉर 45 मिनट जो है वो 300 रुपया प्रति पर्सन के लिए है, टूरिस्ट के लिए है। जो कॉमन मैन है, ऑब्वियसली जो फॉरेनर्स आएंगे उनके लिए जो पे है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो कॉमन इंडियंस है उसके लिए 300 रुपया रखा गया फॉर 45 मिनट्स। लेकिन आप पूरे जो क्रूज है उसको भी बुक कर सकते हैं, पैकेज अलग अलग पैकेजेस हैं। जैसे 1 घंटे के लिए अगर पूरा क्रूज को बुक करेंगे तो 30,000 रुपया, 2 घंटे के लिए 50, 4 घंटे के लिए 1 लाख, ऐसे करके अलग अलग रेट्स हैं। ठीक है, तो आप रेट्स ऑब्वियसली वहाँ पर जाके एक्चुअल में पता चलेगा। और अगर बिहार टूरिज्म डेवलपमेंट जो है ये इसको रेट को फिक्स कर देता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो भी करप्शन होते हैं रेट चार्जेस वगैरह में वो ना हो सके। ठीक है, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और बिहार में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन प्रमोशन नहीं होता है। इवन जो बिहार के लोग वही नहीं घूमते बिहार में। नालंदा, राजगीर, वेस्टर्न चंपारण, कैमूर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, भागलपुर, बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं बिहार में। दरभंगा, बहुत अच्छे अच्छे जगह है, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है। तो ये था हमारा टॉपिक। तीसरा जो टॉपिक में आ जाते हैं वो है, ये इंपॉर्टेंट है, जो पटना वाले हैं उनको तो पता ही होगा, कंट्रीज लार्जेस्ट एग्जाम सेंटर, लार्जेस्ट एग्जाम सेंटर जिसको कहा जाता है बापू परीक्षा परिसर, इनॉग्रेट किया गया है पटना में। ठीक है, तो अगस्त 23 को नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार इन पटना। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्च के समय और भी बहुत सारे स्कीम्स जो है एजुकेशन से रिलेटेड वो भी उसी दिन नीतीश कुमार ने बोला था, जिसमें दिस सेंटर में कितना है कैपेसिटी, तो लगभग 16 से 20 हज़ार स्टूडेंट उनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑब्वियसली नेट पे जो कंप्यूटर्स बेस्ड होते हैं CBT एग्जाम्स होते हैं, और ऑफलाइन एग्जाम्स भी दिया जा सकता है इसमें 16 से 20 हज़ार एक ही बिल्डिंग में। तो ये 6 मंजिला इमारत है। ठीक है, 6 नहीं उससे ज़्यादा मंजिला है, और इसको 6 एकड़ में मेनली बनाया गया है। ठीक है, जिसका कॉस्ट लगभग 281 करोड़ के आसपास पड़ा था। ठीक है, तो एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि कहाँ बना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर, मैं जैसे बोल रहा था कि और भी बहुत सारे
एजुकेशन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्कीम्स लॉन्च किए, जिसमें फ्री कोचिंग फॉर मेरिटिशियस स्टूडेंट ऑफ बिहार बोर्ड, ठीक है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस की एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनको फ्री कोचिंग्स जो है वो चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड कराएंगे फॉर मेरिटिशियस जो मेधावी छात्र हैं। फिर बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड हैज आल्सो स्टार्टेड फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम इन पटना, ठीक है, तो वहाँ पर रहकर भी आप फ्री में बिहार बोर्ड के लिए अन्य एग्जाम्स के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। एंड ये स्पेशली पटना में खोला गया, रेसिडेंशियल है, लेकिन नॉन रेसिडेंशियल टाइप जो कोचिंग सेंटर है वो बाकी के जो 8 सब डिवीजन जो हमारे डिविजन हेडक्वार्टर है उसमें खोले गए। तो पता है बिहार में 9 डिविजन है, उसमें से प्रमुख जो डिवीजन है बिहार पटना डिवीजन, वो क्या है उसमें फ्री है, वहाँ पर रेसिडेंशियल, वहाँ पर बच्चे रह सकते हैं। लेकिन बाकी जो 8 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नॉन रेसिडेंशियल, वहाँ पर पढ़ सकते हैं लेकिन वहाँ पर रहा नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो वैसा लॉन्च किया गया है। फिर चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च फॉर द एक्शन प्लान फॉर सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में क्या कहा गया है कि एग्जामिनेशन हॉल विल बी एस्टैब्लिश्ड इन 29 डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड फेज में हर लगभग 39 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 29 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम्स हॉल, इसी तरह से बड़े बड़े एग्जाम्स हॉल्स बनाए जाएंगे जहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधाएं सभी मिल सकती है। और ये जो जब एग्जाम्स होंगे तब तो एग्जाम चलो मान लेते हो रहा है, लेकिन जब एग्जाम्स नहीं होगा तब वहाँ पर क्या होगा, वो बेसिकली ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर कंप्यूटर्स ट्रेनिंग दिया जाएगा बहुत सारा, तो ये भी किया जाएगा फॉर 9 डिविजन्स। फिर साथ ही साथ में ये सिंगल विंडो सिस्टम विल बी आल्सो अरेंज्ड फॉर द सर्विस ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, तो बिहार बोर्ड का जो पैनल है, वेबसाइट है, उसको भी एक तरह से सिंगल बनाया जाएगा, जहां पर आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड, कोई पुराने क्वेश्चन पेपर या इंक्वायरी वगैरह सब एक ही सिंगल विंडो से हो जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिर GIS बेस्ड ऑनलाइन एफिलिएशन एंड इंस्पेक्शन सिस्टम भी किया जाएगा, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी अरेंज किया जाएगा फॉर न्यू इंटरमीडिएट एंड मैट्रिकुलेशन लेवल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आपको पता है बिहार में जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने गए कोई भी डिस्ट्रिक्ट में तो आपको पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति है वो कितनी दयनीय है ना, तो उसको पैसा तो खर्च किया जा रहा है लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे कुछ उसको दिखाई नहीं देता है हम लोग को, है ना, तो ये GIS हाईटेक वगैरह बनाने की सब कुछ बात की जा रही है लेकिन पता नहीं दिखता तो है नहीं। देयर विल बी ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ RFID बेस्ड सिक्योरिटी एंड ट्रैकिंग सिस्टम। RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी ID, ठीक है, आप दूर से ही वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगा। तो मेनली क्या होगा, ID कार्ड्स वगैरह में चिप्स लगे होंगे जिससे आपको दूर से ही स्कैन हो जाएगा, पता चल जाएगा, ट्रैक किया जा सकता है। जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा लीक्स होते हैं, पेपर लीक्स, चीटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए सब मेनली किया जा रहा है, ठीक है, देखते हैं इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छे स्टेप लिए गए हैं, ऑब्वियसली इसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा। अब इसमें एज अ टीचर को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, स्टूडेंट को, उनके माँ बाप को, सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 फार्मर्स एंड 2 फार्मर ग्रुप्स, 4 इंडिविजुअल फार्मर्स एंड 2 फार्मर ग्रुप्स फ्रॉम बिहार सेलेक्टेड फॉर जीनोम सेवियर अवार्ड, ठीक है, बेसिकली प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड के लिए ये 4 फार्मर्स और 2 फार्मर के ग्रुप्स को अवार्ड मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियसली मिल चुका है क्योंकि हम लोग भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है ये देता है, सितंबर 12 2023 को मिल चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दे रही है, तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से फार्मर्स जो भी एसोसिएटेड है उनको मिल रहा है, नहीं तो अभी तक मिला नहीं था, ठीक है। और ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी B से ही स्टार्ट होता है। द अवार्ड जो कैरी हो रहा है, ठीक है, अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइस ऑफ 10 lakhs, ठीक है, 2 फार्मर ग्रुप्स को जो है वो 10-10 लाख मिलेगा और जो 4 इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उन्हें 1-1 लाख मिलेगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ में सर्टिफिकेट, कमेंडेशन मेडल वो सब मिलेगा, ठीक है। और पहली बार हो रहा है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड फार्मर्स को मिल रहा है। वो कौन कौन से ग्रुप है और
कौन से इंडिविजुअल फार्मर है उनका नाम भी आपको याद रखना होगा। तो पहला जो है ग्रुप है वो है भागलपुर कतरनी पैडी ग्रोअर्स एसोसिएशन भागलपुर। ठीक है, भागलपुर कतरनी राइस, कतरनी चावल जो होता है इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है फ्रॉम बिहार, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस एसोसिएशन को, इस ग्रुप को मिला है फॉर ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ कतरनी पैडी एंड इट्स प्रॉपर्टी के लिए। फिर दूसरा जो ग्रुप है वो है द लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार ऑफ मुजफ्फरपुर से जो बिलोंग करते हैं। ये अवार्ड मिला है फॉर द प्रिजर्विंग द वैरायटी ऑफ रॉयल लीची, शाही लीची, जो इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है ना, बिहार से। तो शाही लीची, कटनी राइस, इन सबको प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इन दो ग्रुप्स को 10-10 लाख मिला है। ठीक है, प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये सारे। ठीक है, फिर 4 जो इंडिविजुअल फार्मर्स है वो कौन कौन से हैं और किस लिए मिला है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अर्जुन मंडल जो जमुई डिस्ट्रिक्ट से है, उनको मिला है फॉर, वो 100 से ज्यादा स्पीसीज जो है मेडिसिनल प्लांट के, ठीक है, जिससे औषधि बनाया जाता है, दवाई वही बनाया, तो उनके लिए उनको मिला है। फिर अर्जुन सिंह ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट से, उनको मिला है फॉर ग्रोइंग पंपकिन, 2 पंपकिन के वेराइटीज, नाम क्या है, श्वेता एंड नटकी पैडी। ठीक है, इन पंपकिन जो है बेसिकली श्वेता एंड नटकी पैडी, धान के लिए, इन 2 चीज के लिए जो है अर्जुन सिंह को मिला है। और ये जो है, ये क्या होता है, जो नटकी पैडी है ना, ये कम पानी में भी ये ग्रो कर जाता है, बारिश अगर कम भी हो जाएगी तो ग्रो अच्छे से ईल्ड आ जाएगा। फिर तीसरे जो फार्मर है वो दिलीप कुमार सिंह सासाराम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको जो मिला है अवार्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ टोमेटो, और उस टोमेटो का जो वैरायटी का नाम है वो है गुलभूषण, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, गुलभूषण। ठीक है, और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इस टोमेटो वेराइटीज को, तो इनके लिए दिलीप कुमार सिंह सासाराम डिस्ट्रिक्ट से मिला है। सत्यदेव सिंह ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से, इनको में अवार्ड मिला है फॉर तितवा मसूर। ठीक है, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए। तो ये 4 इंडिविजुअल फार्मर्स को 1-1 लाख मिला है, और जो दो ग्रुप्स थे, कतरनी राइस और जो मुजफ्फरपुर की शाही लीची के लिए मिला है 2 फार्मर्स ग्रुप को 10-10 लाख रुपए। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सारे अवार्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, सुशील कुमार मोदी एंड विवेक ठाकुर वर मेड द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। अब आप सोच रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे, सुशील कुमार मोदी तो मर चुके हैं। हाँ, एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इनका डेथ हो चुका है, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स अगस्त 2023 की बात कर रहे हैं, उस समय जिंदा थे। तो सुशील कुमार मोदी क्योंकि बिहार से बिलोंग करते थे, इनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, और बहुत चांसेस है ये फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में आने के भी। ठीक है, तो पुराना न्यूज ऑब्वियसली है, लेकिन इसको भी समझना, याद रखना जरूरी है। तो अगस्त 29-23 को बिहार राज्यसभा एमपी सुशील कुमार मोदी, जो राज्यसभा के एमपी थे, हैज बीन द चेयरमैन, उनको चेयरमैन बनाया फॉर द कमिटीज ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस, लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, और बीजेपी एमपी विवेक ठाकुर, इनको बनाया गया है फॉर द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट। तो पता होगा आपके, बहुत सारे स्टैंडिंग, हमारे पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमिटीज होती है ना, तो उनमें से 2 चेयरमैन, बेसिकली 2 कमिटीज के चेयरमैन बनाया गया सुशील कुमार मोदी को और विवेक ठाकुर को। तो ये ऑब्वियसली आपको याद रखना पड़ेगा, और डिटेल्स देख लेते हैं। राज्यसभा चेयरमैन कंसल्ट करते हैं लोकसभा चेयरमैन से, तो राज्यसभा चेयरमैन कौन है, तो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, और लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो अभी प्रेजेंट में और उस समय में भी ओम बिरला थे, पिछले वाले लोकसभा में भी और इस वाले लोकसभा में भी। तो हैज रिकंस्टिट्यूटेड 8 डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, तो इनमें फेरबदल की गई है। ठीक है, जो जुरिस्डिक्शन ऑफ राज्यसभा के अंतर्गत आता है। फिर उसी समय जो एलजेपी रामविलास प्रेसिडेंट, ठीक है, एलजेपी के जो हैं चिराग पासवान, ठीक है, उनको भी मिला है फॉर एज अ मेंबर ऑफ इंडस्ट्री कमेटी का। ठीक है, इंडस्ट्री कमेटी में उनको भी मेंबर बनाया गया है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट अगर देखा जाए पूरे पार्लियामेंट में तो 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं, और हर कमेटी में क्या होता है, तो टोटल 31 मेंबर्स होते हैं, और 31 मेंबर्स में 21 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है
ये भी आपको पता होना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी से रिलेटेड, ये पॉलिटी का पार्ट है ना, तो जो पॉलिटी के लिए ऑप्शनल है उनके तो पता ही होगा डिटेल में। और ये जो है ये एग्जाम्स में भी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, कितने सारे डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटीज हैं और एक कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं और वो कौन कौन से लोकसभा राज्यसभा से कितने कितने हैं वो भी पता होना चाहिए। तो जैसे देख सकते हैं स्टैंडिंग कमिटीज जैसे फिनेंशियल है, डिपार्टमेंट रिलेटेड है, इंक्वायरी रिलेटेड, स्क्रूटिनी एंड कंट्रोल, हाउस कीपिंग वाले से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डे टू डे बिजनेसेस, है ना। तो बहुत सारे हमारे कमिटीज हैं, उनमें फर्दर कैटेगरीज किया गया है। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा अगस्त महीने का जितना भी करंट अफेयर्स होता है हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। तो आप तीनों ही पार्ट जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा सब कुछ। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, डाउट सजेशंस कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।